मैं दिल्ली एनसीआर में रहती हूँ। अपने पास भी एक छोटी मोटी गाड़ी है जो कि लगभग 10 से 12 साल पुरानी हो चुकी है। और जैसे कि आप सब जानते हैं, एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के हिसाब से दिल्ली एनसीआर में एक पेट्रोल कार को 15 साल से ज़्यादा तक नहीं चलाया जा सकता। ऐसे में ये सोच रही हूँ कि अपने होम टाउन इसे भिजवा देती हूँ, पर ट्रांसफर के कागज़, एनओसी का झंझट, आरटीओ के चक्कर, ये तमाम चीज़ें सोच करके टाल देती हूँ बात को। एंड आई एम 100% श्योर मेरे ही जैसे तमाम लोग होंगे जो ऐसा ही सोच रहे होंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपनी पुरानी कार बेच करके नई कार लेना चाहते होंगे, तो कुछ किसी और वजहों से जैसे कि नौकरी में ट्रांसफ़र या फिर किसी भी जो भी रीजंस हैं उसकी वजह से अपनी कार को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में ट्रांसफ़र करना चाहते होंगे। पर कहीं ना कहीं वो भी अभी इसी पेपर वर्क का पूरा जो झंझट है, पूरा जो प्रोसेस है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं किसी हद तक परेशान है। पर अब ये लग रहा है कि जल्द ही ये जो तमाम हमारी परेशानी है वो बस खत्म हो जाए कैसे भी। देखिए, ये होने भी वाला है। दरअसल केंद्र सरकार का जो थिंक टैंक नीति आयोग है वो एनओसी के पेपर्स को लेकर के बहुत ही बड़ा प्लान कर रही है। आइए जानने की समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरी डिटेल में खबर क्या है इसके मायने, और इसका आपके ऊपर यानी कि एक आम जनता के ऊपर क्या असर हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। आगे बढ़ने से पहले ये समझते हैं कि भारत में एक राज्य के आरटीओ में रजिस्टर्ड एक कार को दूसरे राज्य में रजिस्टर करने के लिए क्या नियम है, ये नियम क्या कहते हैं। तो आपको ये बता दें कि अभी भारत में रूल ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी कार या फिर बाइक को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर कराना चाहता है तो उसे पहले इस राज्य के आरटीओ यानी कि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, जहां उसकी गाड़ी पहले से रजिस्टर्ड होती है, वहां से एनओसी लेना पड़ता है। यानी मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसने दिल्ली में वो काम करता है। अब क्या है कि अब उसकी जो नई जॉब है वो जयपुर, लखनऊ, किसी भी दूसरी जगह पे मान लीजिए लग जाती है और वो अपनी कार साथ लेकर के जाना चाहता है। तो सबसे पहले उसे क्या करना होगा, दिल्ली के आरटीओ से उसे एनओसी लेना पड़ेगा। उसके बाद वो नई जगह के जो आरटीओ है उसमें जाकर के व्हीकल का री रजिस्ट्रेशन करा सकता है। पर अब आप ये सोचेंगे कि इसकी आखिर ज़रूरत क्या है, यानी कि अगर आप दिल्ली की गाड़ी बिना रजिस्ट्रेशन के यूपी में चलाते हैं तो इससे दिक्कत क्या हो रही है। तो देखिए, आपको ये बता दें कि अगर आप अपनी गाड़ी को एक राज्य से दूसरे राज्य में लंबे समय के लिए लेकर के जाते हैं, अब लंबा समय कितना समय इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर लंबे समय के लिए लेके जाते हैं तो मोटर व्हीकल कानून के हिसाब से उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर यानी कि री रजिस्ट्रेशन वहाँ के आरटीओ में कराना ज़रूरी होता है। अब जो कि मैंने बताया लंबा समय, कितना समय, तो नियम के हिसाब से सामान्य तौर पर रूल ये है कि अगर गाड़ी 12 महीने से ज़्यादा समय तक किसी राज्य में दूसरे राज्य में इस्तेमाल हो रही है तो उसका री रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके बहुत सारे तमाम रीजंस भी हैं, जैसे कि रोड टैक्स। दरअसल हर राज्य के जो कार ओनर्स हैं, उसको जो कार चलाते हैं, उनके लिए रोड टैक्स उन्हें देना पड़ता है। अब दूसरा पहलू है लॉ एनफोर्समेंट का भी। देखिए, ऐसे में अगर आप अपनी कार को बिना ट्रांसफ़र कराए लंबे समय तक किसी और राज्य में इस्तेमाल करते हैं तो आप पर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। ऐसे में कागज़ का ट्रांसफ़र करवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि काफ़ी देखा जाए तो काफ़ी जटिल प्रोसेस है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जानकारों के हिसाब से अब इस पूरे सिस्टम में एक बहुत ही बड़ा बदलाव आने जा रहा है, जिसकी काफ़ी हद तक संभावना दिख भी रही है, क्योंकि हाल ही में नीति आयोग द्वारा गठित एक हाई लेवल कमेटी ने यहाँ पे सरकार को सुझाव दिया है कि इंटर स्टेट व्हीकल ट्रांसफ़र के लिए जो एनओसी अभी तक अनिवार्य था, उसकी अनिवार्यता को अब खत्म कर देना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो भविष्य में एक राज्य से दूसरे राज्य में व्हीकल ट्रांसफर कराना काफी आसान होने वाला है, प्लस इसका जो प्रोसेस है वो काफी हद तक तेज होने वाला है। नीति आयोग के इस प्रस्ताव के पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन भी है। क्या है वो रीजन? VAHAN, वाहन, जो कि भारत की सभी जितनी भी तमाम गाड़ियां हैं उनका एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल व्हीकल डेटाबेस है। इस प्लेटफॉर्म पर ना देश भर की जो करोड़ों गाड़ियां हैं उनका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, जैसे कि व्हीकल रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, इंश्योरेंस स्टेटस, रोड टैक्स पेमेंट और चालान का जो डेटा है वो भी इस पे मौजूद है। ऐसे में पॉलिसी एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है, जब सारी जितनी भी तमाम तरह की जानकारी है वो पहले से ही एक ही सेंट्रलाइज्ड डिजिटल डेटाबेस में अवेलेबल है, तो अलग से एनओसी जारी करने की जरूरत कहाँ आन पड़ी है। इसके अलावा इस नए प्रस्ताव के लागू होने के बाद एक कार ओनर को काफी सहूलियत होगी। क्यों? क्योंकि अब अगर उस आदमी को मान लीजिए दिल्ली से अपनी कार मुंबई या फिर यूपी के किसी भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लेकर के जाना है तो आरटीओ में रजिस्टर कराना चाहेगा अगर वो सीधे मुंबई के आरटीओ में जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा पाएगा, जिससे कुल मिलाकर के सिस्टम आसान तरीके से काम करेगा और पहले के कंपैरेटिवली प्रोसेस भी काफ़ी तेज़ हो जाएगा।
इसके अलावा अब एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि आज भी कई ऐसे लोग हैं जो ये जानना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि आपकी या फिर मेरी या कोई भी जो भी कार है हमारे पास अवेलेबल अच्छी कंडीशन में है, उसका इंजन काफ़ी स्मूथ है, गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मेंटेनेंस के साथ रखी गई है, तो ऐसे में इतनी जल्दी उसको हटाने की बात करना क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है कि 15 साल में भाई रिटायर कर दिया जाए उस कार को? और अगर ऐसा है तो फिर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत क्या है? और अगर एक कार एक राज्य में चलाने के लिए अनफिट हो सकती है तो वही कार दूसरे राज्य के लिए चलाने के लिए एकदम सही कैसे साबित हो जाती है? ये तमाम तरह के सवाल हैं जिसको लेकर के लोग काफ़ी हद तक परेशान भी रहते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तो एनजीटी के इस नियम को सही ठहराया है, पर ये जो आदेश है उसको लेकर के अभी भी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं यहाँ पे असंतुष्ट यानी कि अनसेटिस्फाइड दिखाई नजर आ रहे हैं। मतलब वो काफ़ी हद तक उनको इस चीज़ से संतुष्टि नहीं मिली है। अब अगर हम वापस नीति आयोग के उसी प्रस्ताव पर आए, अगर एनओसी रूल को सही में खत्म कर दिया जाता है तो इससे व्हीकल ओनर्स को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। क्यों? क्योंकि इसके हटने से किसी कार का किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र कराना काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा और इससे जो यूज्ड कार मार्केट है उसको भी बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। हालांकि इसके साथ इसके कुछ चैलेंजेस भी सामने आते हैं, जैसे मान लीजिए अलग अलग राज्यों में रोड टैक्स को कैसे मैनेज किया जाएगा और इससे राज्यों के टैक्स कलेक्शन पर किस हद तक इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा किसी गाड़ी पर कितना चालान है, क्या वो क्लियर हुआ है, इसका वेरिफिकेशन कैसे होगा, ये सब एक बहुत ही बड़े सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है। पर अगर वाहन पोर्टल पर या किसी और तरीके से सरकार इसका तोड़ अगर निकाल लेती है तो ये रिफॉर्म भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को काफ़ी मॉडर्न और एफिशिएंट बना सकता है। तो देखिए, कुल मिलाकर के इंटरस्टेट व्हीकल ट्रांसफ़र के लिए एनओसी रूल को हटाने का ये प्रस्ताव भारत में व्हीकल एडमिनिस्ट्रेशन को आसान बनाने की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम माना जा सकता है। और अगर ये लागू सच में हो जाता है तो भविष्य में लोगों के लिए अपनी कार को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाना कहीं ज़्यादा आसान और हैसल फ्री हो जाएगा। बाकी आपका इस पूरे मुद्दे पे क्या सोचना है, क्या कुछ है आपके थॉट्स, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं।